ये कहानी है उस सफ़र की जिसकी शुरुआत होती है बंद कमरे में एक ख्वाब से और मुकम्मल होती है शहर से कहीं दूर, एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर, दूर कहीं जंगलों के बीच, कुछ अजनबी दोस्तों के साथ तो कुछ हंसी रातों के बीच। ये कहानी है केदारकंठ की। हाँ जी, तो बात कुछ ऐसी है कि सफ़र की शुरुआत होती है नई दिल्ली पर खड़ी जनशताब्दी से, जिसे पकड़कर हम देहरादून पहुँचे। देहरादून पहुँचने के बाद हमारा सांकरी के लिए पिकअप हो जाता है सुबह 7 बजे और हम निकल पड़ते हैं अपने बहुत ही सुंदर से सपने को साकार करने के लिए। तो शुरू करते हैं कहानी के उस सफ़र की जिसको ऊंचे पहाड़ों ने, खूबसूरत वादियों ने और बहती नदियों ने मिलकर सजाया है। देहरादून से निकलने के आधे घंटे बाद ही आपको प्रकृति के दो साथी मिलते हैं जो आपके साथ साथ सांकरी तक चलते हैं। पहले ऊंचे पहाड़ और दूसरा बहुत ही खूबसूरत सी एक बहती हुई नदी जिसको टॉन्स के नाम से जाना जाता है। टॉन्स नदी यमुना की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। ये खूबसूरत नदी पूरे रास्ते के साथ आपका मन लुभाएगी। देहरादून से सांकरी करीब 190 किलोमीटर है और ये सफ़र अराउंड 7 से 8 घंटे में कवर होता है। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देहरादून से सांकरी के लिए केवल 3 बस चलती हैं। पहली बस अराउंड 5:30 बजे निकलती है और दूसरी और तीसरी शायद 6:30 और 7 बजे निकलती है और ये 8 से 10 घंटे ले सकते हैं सांकरी तक पहुंचते पहुंचते। जैसे जैसे समय बीतता गया हमको मिलने वाले नज़ारे और भी खूबसूरत होते चले गए। टेरेस फार्मिंग की वजह से पहाड़ और भी हरे भरे और सुंदर होते चले गए। एक प्रो टिप बताता हूँ। देहरादून से सांकरी जाते वक्त बस या कैब की लेफ्ट साइड की विंडो सीट लें और देहरादून वापस आते वक्त राइट साइड की विंडो सीट लें। और ऐसा मैंने क्यों बोला ये तो आप जब बैठेंगे तभी पता चलेगा। यकीन मानिए ये सफ़र इतना खूबसूरत था कि मुझे घर, दोस्त, ऑफिस, काम कुछ भी याद नहीं था। मैं बस उस लम्हे में गुम सा हो गया था। मैं उस लम्हे को बस जी रहा था क्योंकि ये ट्रैक केवल एक ट्रैक नहीं था। ये ट्रैक एक सफ़र था खुद को खुद से मिलाने का। ये एक सफ़र था खुद से खुद तक की मंजिल को पाने का। सफ़र बेशक ही थोड़ा लंबा है सांकरी तक का, लेकिन रास्ते में दिल को छू लेने वाले बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे मिलते हैं आपको। देहरादून से सांकरी तक का रास्ता मसूरी, दमता, नावगांव, पुरोला, मोरी, नेटवार से होते हुए सांकरी पहुंचता है। घने जंगलों से गुजरता हुआ ये रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। ये सांकरी पहुंचने से पहले एक आखिरी बार हमने छोटा सा एक हॉल्ट लिया और उसके बाद सीधा सांकरी जाकर रुके। रूम की विंडो से नज़ारा कुछ ऐसा था। शाम हो चुकी थी, हमने खाना खाया और थोड़ा सा खेल कर सो गए। सुबह नाश्ता करके हम सब तैयार थे अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने के लिए। हमने होटल को गुड बाय किया और निकल गए अपनी मंजिल की ओर। मंजिल कैसी थी इसका तो नहीं पता, लेकिन सफ़र लाजवाब होने वाला था इसका पूरा यकीन हो गया था। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा केदारकंठा ट्रैक। केदारकंठा गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पड़ता है और यहाँ के जंगलों की बात ही अलग है।
ट्रैक के स्टार्टिंग से ही आप घने जंगलों के बीच से गुजरेंगे। शांति इतनी रहती है कि दूर बहती हुई नदी की आवाज, पेड़ों के बीच से बहती हुई सर्द हवाओं की सरसराहट आपके कानों में एक धुन की तरह सुनाई देगी। अपने आप को थोड़ा सा नेचर से भी कनेक्ट कर देखें। बिलीव मी, ऐसा म्यूजिक आपको अपने म्यूजिक लाइब्रेरी में कहीं नहीं मिलेगा। शहर से दूर एक सुंदर एकांत जगह, मन को लुभाने वाली एक प्यारी सी धुन, ठंडी हवाओं के बीच, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे। और क्या ही चाहिए लाइफ में। बस इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर, ताकि उस चीज से कनेक्शन बना सकें जिस चीज से अभी तक हम डिस्कनेक्टेड थे। ये मेरी वो प्यारी सी फैमिली है जो मुझे ट्रैक पर मिली थी। और ट्रैकिंग का तो मतलब ही यही होता है कि आएंगे आप अकेले, मगर जाएंगे आप एक फैमिली के साथ। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जिस दिन हम ट्रैकिंग कर रहे थे उस दिन हमारे साथ बहुत ही कम लोग आए थे हमारे ग्रुप में, और हमारे ग्रुप के अलावा केवल 2 ग्रुप और असेंड कर रहे थे। सो भीड़ बहुत कम होने वाली थी समिट पर। सो इन टोटल लेस देन 30 लोग आए हुए थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस दिन हमारा समिट होना था उस दिन और उसके एक दिन पहले वेदर फोरकास्ट में हैवी स्नोफॉल की प्रिडिक्शंस थी, जिसके चलते समिट कैंसिल भी हो सकता था। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। बट एक चीज़ बता दूं, वैसे इंडिया का वेदर फोरकास्ट सिस्टम अब बहुत ही एडवांस और एक्यूरेट हो गए हैं। ये रास्ता और सफ़र इतना सुंदर और पीसफुल था कि हमें समय और थकान का पता ही नहीं लग रहा था। समय पानी की तरह बहता जा रहा था, आंखों के सामने आने वाले दृश्य और भी खूबसूरत होते जा रहे थे और मंजिल धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। वैसे तो सांकरी से जूड़ा के तालाब तक का डिस्टेंस अराउंड 4 किलोमीटर है और इसमें आपको 4 से 5 घंटे मैक्स टू मैक्स लगेंगे, लेकिन समय का पता ही नहीं चला और हम जूड़ा के तालाब पर पहुंच भी गए। जूड़ा के तालाब पर ये सारे टेंट्स खाली थे, केवल हमारे 4 टेंट्स ऑक्यूपाइड थे।
आगे की कहानी और एक्सपीरियंस बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं, देखिएगा ज़रूर। बिलीव मी, ये कहानी आपको हमारे साथ लेकर आगे बढ़ेगी। मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।